राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जो आप कंपटीशन देने जा रहे हो, चाहे वो TGT का है या PGT का है या नेट का परीक्षा देने जा रही हैं, तो उससे संबंधित मैं कुछ आज वस्त्र से संबंधित, है ना, वस्त्र से संबंधित कुछ ग्लॉसरी को बता रही हूँ। ग्लॉसरी क्या है, एक ग्लॉसरी को आप देखें, समझें। वो क्या है, पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न नहीं, पहला शब्दकोश है, वो ये है कॉर्डराई। कॉर्डराई किसको कहते हैं? कॉर्डराई क्या चीज़ है? तो यह एक पाइल वाला कपड़ा है। कैसा कपड़ा है? यह पाइल वाला कपड़ा है। इसमें कपड़े के ऊपर लंबवत पंक्तियों में फ्लॉट दिया जाता है, ठीक है। बाद में ये जो फ्लॉट है ना, लंबवत फ्लॉट है, इसे काट दिया जाता है। काटने से नमूना उभर करके सामने आ जाता है और उभरी हुई धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। आपको समझ में आ गया कॉर्डराई क्या है? नेक्स्ट है नैनसुक। नैनसुक क्या होता है? नाम नहीं सुना? नाम सुना है नैनसुक कपड़ा। हम लोग बचपन में छोटे थे तो नैनसुक कपड़ा बहुत यूज में, बोलचाल की भाषा में सुनाई पड़ता था कि अरे ये कपड़ा, ये धोती कैसा है? नैनसुक है। तो नैनसुक कैसा होता है? यह कम पारदर्शी सादी बुनाई वाला सूती कपड़ा होता है ना। सूती साड़ियाँ उस टाइम ज़्यादा चलती थी और धोती ज़्यादा चलता था, तो नैनसुक कहते थे ना कि नैनसुक है। तो यह कम पारदर्शी सादी बुनाई वाला सूती कपड़ा होता है और कपड़ा अत्यंत बारीक होता है। इसे कैसे बनता है? इसे छपाई से आप इसको डिजाइनदार बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर का जो नैनसुक कपड़ा होता था सफ़ेद होता था या पेस्टल कलर का होता है। वर्तमान में इसमें छपाई के द्वारा विभिन्न प्रकार के, है ना, डिजाइन्स बना करके परिसज्जा वस्त्रों में की जाती है। तो आपको दो चीज़ समझ में आया, एक आपको समझ में आ गया कॉर्डराई, दूसरा आ गया नैनसुक। तीसरा है लॉन्ग क्लॉथ। अक्सर आप सुनते हो, आप क्लोथिंग टेक्सटाइल के बच्चे हैं तो भी, होम साइंस के बच्चे हैं तो भी। लॉन्ग क्लॉथ क्या होता है? यह सादी बुनाई वाला सफ़ेद सूती कपड़ा होता है, लॉन्ग क्लॉथ, है ना। लॉन्ग क्लॉथ क्या है? सादी बुनाई वाला सफ़ेद सूती कपड़ा होता है। तीसरा है जो मैंने आपको बताया कॉर्डराई, आपको समझ में आ गया, पाइल वाला कपड़ा होता है। नैनसुक क्या होता है? कम पारदर्शी सादी बुनाई वाला कपड़ा होता है, बारीक कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है। लॉन्ग क्लॉथ क्या होता है? सादी बुनाई वाला सफ़ेद सूती कपड़ा होता है। और गैबर्डीन, गैबर्डीन क्या होता है आपको पता है? गैबर्डीन यह कपड़ा तानेदार धारियों वाला होता है ना। ताने से कपड़ा दो तरफ से बिना जाता है ना, एक ताना रहता है, दूसरा बाना रहता है। तो जो लंबाई की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं ताने, और जो चौड़ाई की तरफ से कपड़े से जो बुने जाते हैं उसको कहते हैं बाना। आप सब समझते हो। जैसे मैं साड़ी के माध्यम से बता रही हूँ, ये जो साड़ी की जो लंबाई चल रही है पूरा 5 मीटर, ये तो क्या हुआ? ये हुआ इसका ताना, ठीक है ना, ये वाली। और जो चौड़ाई की तरफ से आप देख रहे हो ये कहलाता है बाना। समझ गए बात को? तो ताना समझ में आ गया, ताना जो लंबाई की तरफ से है, ताना समझ में आ गया, और बाना समझ में आ गया जो चौड़ाई की तरफ से, जिन धागों से चौड़ाई की तरफ से वस्त्र को बुना जाता है। तो गैबर्डीन क्या होता है? तानेदार धारियों वाला कपड़ा होता है और बुनाई इसकी ट्विल होती है। सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, ये तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ट्विल बुनाई से बना होता है। ट्विल बुनाई इस तरह से की जाती है कि इसकी सतह पर सुंदर मुंडेर जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। मुंडेर देखते हो, छत पर मुंडेर कैसे बनता रहता है, नाम सुने ना कि मुंडेर पर कबूतर बैठे हैं, मुंडेर पर चिड़िया बैठी हुई है। उस तरह से इसको ट्विल बुनाई के द्वारा उस तरह से इसमें डिजाइन तैयार किए जाते हैं। तो ये वस्त्र कहलाता है गैबर्डीन, ठीक है। नेक्स्ट शब्दकोश में बता रही हूँ, एक है सेल क्लॉथ। सेल क्लॉथ, सेल क्लॉथ क्या होता है? किस प्रकार का कपड़ा है? तो यह वजनदार कपड़ा होता है, काफ़ी नहीं, थोड़ा बहुत वजनदार कपड़ा होता है। और इसकी खासियत क्या है? 2-1 बास्केट वीव से इसकी बुनाई की जाती है। बास्केट वीव तो आप जानते हो, 1-1 बास्केट वीव मतलब 1 ताना 1 बाना, 2-1 मतलब 2 ताने 1 बाना,
दो दो मतलब दो ताने के धागे, दो बाने के धागे, पर इसमें क्या होता है, सेल क्लॉथ में दो एक, है ना, बास्केट वीव से इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेफ्टा। टेफ्टा क्या है? वो है फिलामेंट धागे से बना कपड़ा होता है। फिलामेंट समझते हो ना, रेसा, स्टेपल छोटा रेसा, फिलामेंट लंबा रेसा। तो टेफ्टा क्या होता है? फिलामेंट धागे से बना कपड़ा होता है और इसकी बुनाई प्लेन होती है अथवा रिब्ड भी हो सकती है, धारीदार भी हो सकती है। रिब बुनाई के से भी बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं टेफ्टा। अब हम देखते हैं क्रेप। क्रेप क्लॉथ किस तरह का कपड़ा होता है? क्रेप यार्न से या क्रेप इफेक्ट दे करके जो कपड़ा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं क्रेप यार्न, क्रेप कपड़ा। क्रेप कैसा होता है? क्रेप यार्न से या क्रेप इफेक्ट के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रेप वस्त्र। मेड विथ क्रेप यार्न्स दैट इज ट्रू क्रेप और विथ ए पकड़ सरफेस। नेक्स्ट है वेलवेट। सब आप जानते हो, वेलवेट से सब परिचित हो, सबके घरों में वेलवेट है। आप वर्तमान में आप देखते हो सनील की जो रजाइयाँ आती हैं, है ना, वेलवेट इफेक्ट देता है। तो ये क्या होता है? यह पाइल फंदों से बना हुआ कपड़ा होता है। अब आप पहला वाली चीज़ बताए थे आपको, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हो। कॉर्डराई में, कॉर्डराई में क्या होता है? पाइल वाला कपड़ा होता है ना, जिसमें लंबवत धारियाँ होती है। वेलवेट पे क्या होता है? पाइल फंदों से बना हुआ कपड़ा होता है। इसे किसी भी आकार या डिजाइन में काट देते हैं, है ना। तौलिया अक्सर देखते हो ना, तौलिया है, रजाई का कवर है, वेलवेट से तैयार किया जाता है। इससे बना हुआ वस्त्र बहुत ही सुंदर लगता है, आकर्षक दिखता है। पहले इसका जो उपयोग करते थे, बड़े लोग करते थे, राज परिवारों में इसका उपयोग किया जाता था। वर्तमान में यह सभी के पहुंच के भीतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है निनोन। निनोन किस प्रकार का कपड़ा है? यह पॉलिस्टर या एसीटेट फिलामेंट यार्न से बना हुआ अत्यंत चिकना कपड़ा होता है। निनोन कैसा होता है? पॉलिस्टर या एसीटेट फिलामेंट से बना हुआ, पॉलिस्टर या एसीटेट फिलामेंट यार्न से बना हुआ अत्यंत चिकना कपड़ा होता है। इसमें सादी बुनाई का प्रयोग करते हैं। निनोन कपड़े में सादी बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक कपड़ा और आता है जिंघम। जिंघम कैसा कपड़ा है? यह रीब बुनाई से बना हुआ कपड़ा होता है। पहले यह सूती रंगीन धागों से बनाया जाता था। आजकल सिल्क से, रेयन से, नायलॉन से, इन रेशों को भी सूती रेशों के साथ मिला करके जिंघम वस्त्र तैयार किया जाता है। बुनाई इसकी कैसी रहती है? बुनाई इसकी होती रीब बुनाई। बुनाई के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था। सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, रीब बुनाई, बास्केट बुनाई, बहुत तरह के बुनाई है ना। वस्त्रों को बुनने के विभिन्न तरीके हैं जिसके बारे में मैंने पूर्व में आपको बताया हुआ है। तो इसमें बुनाई कैसी होती है? रीब होती है, सादी नहीं होती है। रीब बुनाई होती है, ट्विल बुनाई भी नहीं होती है, रीब बुनाई होती है। एक और ग्लोसरी है जो है क्रिनोलिन। क्रिनोलिन, क्रिनोलिन क्या है? क्रिनोलिन है चीज क्लॉथ की तरह ही होता है ना। यह कैसा कपड़ा होता है? चीज क्लॉथ की तरह होता है और इसको कड़ा करने के लिए गोंद, रेजिन या स्टार्च इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है एक कपड़ा सांटोंग। सांटोंग क्या है ये? इसमें बुनाई भी रीब ही होती है, लेकिन वो क्रमहीन होता है, मतलब डिजॉर्डर में होता है। एक लाइन में नहीं रहता, एक पंक्ति में नहीं होता, एक नमूने में नहीं होता, बल्कि वो जैसे तैसे ऊपर नीचे छितराया हुआ
ऐसा रहता है, क्रमहीन ढंग से रहता है और कई प्रकार के रेशों से बनाया जाता है। यह मीडियम वेट का भी हो सकता है, शूटिंग वेट का भी हो सकता है। तो आपको सांटूंग समझ में आ गया। इसके बाद मसलिन अपन सब जानते हैं, मसलिन से अपन सब परिचित हैं। तो मसलिन क्या है? सादी बुनाई का चिकनी सतह वाला कपड़ा होता है। इसका वजन भी कैसा होता है? भारी होता है। इसका वजन भारी होता है। वस्त्र की बुनाई सघन और रचना इसकी संतुलित रहती है। तो आज मैंने आपको वस्त्र से संबंधित जो ग्लॉसरी है, शब्दकोश है, इसमें कई सारी चीज़ें बताए। एक बताया कॉर्डराय, दूसरा बताया नैनसुक, तीसरा बताया एक लॉन्ग क्लॉथ, चौथा बताया गैबर्डीन, पांचवा बताया सेल क्लॉथ, छठा बताया टेफ्टा, सातवां बताया क्रेप, आठवां बताया वेलवेट, नौवां बताया निनोन, सातवां बताया है नौवां 10वां बताया जिंघम, 11वां बताया क्रिनोलिन और 12वां बताया सांटूंग और 13वां बताया है मसलिन। तो आपको ये इस शब्दकोश से इन वस्त्रों के बारे में कभी भी अगर कोई प्रश्न आता हो तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ। फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड से।